मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको पैन पढ़ा रहे थे। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थाई खाता संख्या। यहाँ लिख देते हैं स्थाई खाता संख्या। तो पैन हमारा क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको स्थाई खाता संख्या हम बोलते हैं। सबसे पहले हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा दिया था, फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेन एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। पेन क्या होता है? एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर 10 डिजिट वाला कोड लिखित होता है। वो कोड कहाँ लगता है? वो लोग जिनकी आय वास्तव में आय कर मुक्त सीमा से अधिक है, वे अपने कर की पूर्ति करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो उनको टैक्स भरने से संबंधित जब भी इतने सारे कार्य आते हैं, उस समय पेन की आवश्यकता पड़ती है, उस समय उस कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो पेन क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पेन कौन जारी करता है? भारत सरकार द्वारा आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। क्या होता है? प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसको कोड कहते हैं। जो भी करदाता जिनकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, मतलब जो कर देने योग्य होते हैं, तो उनके लिए पेन दिया जाता है। उन व्यक्तियों को पेन जारी किया जाता है। अब सबसे पहले ये होता है कि एक तो वह व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में कर देने योग्य होते हैं, जिनकी आय वास्तव में कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। और एक दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जिनकी जो कर देने योग्य नहीं होते, फिर भी गवर्नमेंट उन पर टैक्स काट देती है। तो पैन कार्ड के जरिए वह अपना रिफंड ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि पेन किसको आवंटित किया जाता है। मतलब बनाया तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जाता है, भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है और आयकर विभाग के द्वारा। अब आवंटित किसको किया जाता है, दिया किसको जाता है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि पैन कार्ड किसको आवंटित किया जाता है। अपनी एक फर्स्ट जो हेडिंग है वो है पैन कार्ड किसको आवंटित किया जाता है। पैन कार्ड किसको आवंटित किया जाता है? तो पहला है अपना ऐसे व्यक्ति जिनकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। यहाँ लिखते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। तो जिनकी आय करमुक्त सीमा से, मतलब एक करमुक्त जो सीमा होती है उससे अधिक होती है, मतलब वास्तव में वह व्यक्ति कर देने योग्य होते हैं, उनको ये पैन कार्ड आवंटित किया जाता है। पैन कार्ड के द्वारा अगर वो दूसरे नंबर वाले व्यक्ति निकलते हैं कि वो कर देने योग्य नहीं होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट उन पर टैक्स काट देती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? पैन कार्ड के द्वारा अपना जो पैसा है, अपना जो टैक्स है, उसको रिफंड ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो पहला जो अपना है वो है ऐसे व्यक्ति जिनकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, उनको आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से टैक्स चुकाने का उत्तरदायित्व रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से
टैक्स चुकाने का उत्तरदायित्व। एक तो उनको आवंटित किया जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से टैक्स चुकाने का उत्तरदायित्व रखते हों। नेक्स्ट है हमारा जिनकी सकल प्राप्तियां 5 लाख से अधिक हैं। जिनकी सकल प्राप्तियां 5 लाख से अधिक हैं। मतलब जिनकी सकल प्राप्तियां कितनी 5 लाख से अधिक हैं उन व्यक्तियों को। नेक्स्ट है हमारा ऐसा व्यक्ति जो आयातक एवं निर्यातक हो। ऐसा व्यक्ति जो आयातक या निर्यातक हो। और किसको? ऐसे व्यक्ति जो आयातक एवं निर्यातक हो। नेक्स्ट है हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके आयकर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई हो। एक कौन से व्यक्ति होते हैं? एक वह व्यक्ति होते हैं जिनके मतलब जो आयकर देने योग्य नहीं होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट उनके आय पर क्या करती है? टैक्स काट देती है। तो वो पैन कार्ड के द्वारा जो अपनी दी हुई कटौतियां हैं, मतलब जो उन्होंने दिया हुआ है, जो टैक्स दिया हुआ है, उसको रिफंड ले सकता है, वो वापस ले सकता है। तो ये क्या हो गए कि पैन कार्ड किसको आवंटित किया जाता है। सबसे पहले अपन एक बार और देख लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आय वास्तव में कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, उनको कौन से व्यक्ति होते हैं कि जिनकी वास्तव में आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है और वह टैक्स भरने योग्य होते हैं, टैक्स भरने के योग्य होते हैं वह। दूसरा है हमारा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से टैक्स चुकाने का उत्तरदायित्व रखते हों। और किन व्यक्तियों को दिया जाता है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा टैक्स को चुकाने के लिए उत्तरदायित्व रखते हों। नेक्स्ट है हमारा जिनकी सकल प्राप्तियां 5 लाख से अधिक हों। सकल प्राप्तियां कितनी हों? 5 लाख से अधिक हों, उन व्यक्तियों को पैन कार्ड आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऐसा व्यक्ति जो आयातक एवं निर्यातक हो। आयातक एवं निर्यातक हो तो उसको भी पैन कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। अब उद्गम स्थान क्या होता है कि वो कर देने योग्य नहीं होते हैं, कर देने योग्य नहीं होते हैं, फिर भी उनकी आय पर टैक्स गवर्नमेंट टैक्स काट देती है। तो पैन कार्ड के द्वारा अपना जो दिया हुआ कर होता है, अपना जो दिया हुआ टैक्स होता है, उसको रिफंड ले सकती है, वापस ले सकती है। तो अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।